Hello everyone, welcome on Mahori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class we will talk about a poem, and the poem name is On the Receipt of My Mother's Pictures, which is written by William Cooper, and this is the third video on this poem, On the Receipt of My Mother's Picture. This picture is given by William Cooper's cousin and boredom to him. एंड आप सभी को मैंने बताया था कि जब ये बहुत छोटा था तब इसकी माँ की डेथ हो गई थी जब ये 6 साल का था। उसके बाद में जब ये 58 इयर्स का हुआ तब इन्होंने ये पोएम लिखी, और इस पोएम में, पूरी पोएम में इन्होंने अपनी जो भी फीलिंग्स और इमोशंस है अपनी मदर को लेके उसके बारे में बताया है। तो हम ऑलरेडी इसकी 75 लाइन्स पढ़ चुके हैं। रिमेनिंग लाइन्स आज प्रोग्रेस करते हैं हम इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। देखो, हम बात कर रहे हैं इनकी जो मदर है उन पे ये पोएम लिख रहे थे, और इनकी जो भी फीलिंग्स और इमोशंस थी वो इन्होंने अपनी पोएम में जाहिर की है। Good time his flight reverse restored the hours when playing with the vesture tissued flower, the violet, the pink and jasmine, I pricked them into paper with a pen. अब क्या बोल रहा है पोएट? कह रहा है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो समय है ये वापस रिवर्स हो जाए। मतलब अगर ऐसा हो कि जो टाइम बीत चुका है वो वापस आ जाए तो क्या हो। गुड टाइम हिज फ्लाइट रिवर्स रीस्टोर द आवर्स, तो मैं उन जो भी मैंने अपनी माँ के साथ जो अच्छे पल बिताए थे उनको रीस्टोर कर लूँ। अगर ये समय वापस पीछे मुड़ जाए, पास्ट की तरफ मुड़ जाए, इन द सेंस कि मेरा चाइल्डहुड अगर वापस आ जाए तो मैं क्या करूँ, अपने जो भी अच्छे आवर्स हैं उनको रीस्टोर कर लूँ। देन Good time his flight reverse restore the hours when playing with their vesture tissued flower, the violet, the pink and jasmine, I pricked them into paper with a pen. जब ये छोटा था विलियम कूपर, तो इनकी जो मदर थी उनकी साड़ी पे या उनकी कोई भी ड्रेस पे जो भी एम्ब्रॉयडरी के फ्लावर बने होते थे उनको ये एक पिन के थ्रू एक पेज में एक पेपर में उतार लेता था। तो ये कह रहा है कि मैं अब भी वैसा ही करूँ। When playing with the vesture tissued flower, मैं खेलूँ उनके वेस्चर मतलब ड्रेस के टिश्यूड मतलब ड्राई फ्लावर के साथ, जो उसके एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है ड्रेस पे उनके फ्लावर के साथ मैं खेलूँ। द वायलेट, द पिंक एंड जास्मिन, कौन कौन से कलर के हैं? वायलेट, पिंक और जास्मिन। आई प्रिक देम इनटू पेपर विद अ पिन, और मैं उन सारे फ्लावर्स को एक पेपर पे प्रिक्ड कर लूँ, उतार लूँ थ्रू द पिन के द्वारा। एंड दाउ वास्ट हैप्पियर देन माई सेल्फ द वाइल, और मैं जब ये सब करता था तो मुझे अभी भी अपनी मदर की मेमोरी अगर मैं सोचता हूँ तो याद आता है कि वो मेरे से ज़्यादा खुश होती थी। कुड दोज फ्यू प्लीजेंट आवर्स अगेन अपीयर। हाँ, नेक्स्ट है एंड दाउ वास्ट हैप्पियर देन माई सेल्फ द वाइल, वो मेरे से भी ज़्यादा इन सब चीज़ों में खुश होती थी। मतलब मैं तो उन फ्लावर को बनाता था पेन के थ्रू एक पेपर में, बट मेरी जो मदर है वो मुझे देखकर उस फीलिंग और इमोशन के साथ ज़्यादा खुश होती थी। कब? जब मैं उनकी ड्रेस पे जो बने एम्ब्रॉयडरी के बने जो फ्लावर हैं उनके साथ खेलता था, और जो वो फ्लावर मैं पिन के थ्रू पेपर पे बनाता था। तो ये सब करते हुए मुझे अपनी माँ देखती थी, मुझे मेरी माँ देखती थी और वो ज़्यादा खुश होती थी। ठीक है। वुडस्ट सॉफ्टली स्पीक एंड स्ट्रोक माई हेड एंड स्माइल, और वो मुझे बहुत सॉफ्टली बात करती थी, स्ट्रोक करती थी मेरे हेड को और स्माइल करती थी। Then next, could those few pleasant hours again appear? Might one wish bring them? Would I wish them here? क्या ये सब जो आवर्स थे, घंटे थे, प्लीजेंट आवर्स मतलब जो खुशी के दिन थे, खुशी के घंटे थे या खुशी का जो पास्ट टाइम था, क्या ये दोबारा अपीयर हो सकता है? क्या ऐसा ये समय वापस आ सकता है? Might one wish bring them? Would I wish them here? I would not trust my heart. मैं ये सब चीज़ों के लिए विश तो करता हूँ कि ऐसा हो, ऐसा समय जो है वापस आए, बट आई वुड नॉट ट्रस्ट माई हार्ट एंड डियर डिलाइट, पर मुझे अपने हार्ट पे ट्रस्ट नहीं है जो इतना खुश है अभी। सीम्स सो टू बी डिजायर्ड परहैप्स आई माइट, बट नो वॉट हियर वी कॉल आवर लाइफ इज सच। देखो, कवि जो है हमारा पोएट वो अपनी मदर को याद कर रहा है और बचपन में अपने लौटना चाह रहा है। वो कह रहा है अगर समय वापस बचपन में चला जाए तो मैं क्या करूं। तो जैसे मैं बचपन में करता था, अपनी माँ के ड्रेस पे जो फूल बने हुए होते थे उनसे खेलता था, और उन फूल को पेपर पे मैं एक पिन के थ्रू उतारता था। और ये सब जो मेरी बचपन की हरकतें हैं उनको देखकर मेरी माँ मेरे से भी ज़्यादा खुश होती थी और स्माइल करती थी, स्ट्रोक करती थी मेरे हेड को। मैं ये चाहता हूँ कि क्या ये समय वापस आ सकता है। फिर वो खुद ही कह रहा है कि नहीं, ये समय आ तो सकता है वापस, पर मुझे नहीं बुलाना है,
क्यों नहीं बुलाना है? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसा हुआ हूँ, और जो वो फ्री वर्ड है, मतलब मेरी जो माँ इस वर्ल्ड से जा चुकी है, इट मीन्स वो फ्री हो चुकी है, इस पूरे भौतिकतावादी वर्ल्ड से, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से फ्री हो चुकी है। उनको यहाँ की टेंशन में दोबारा नहीं देना चाहता। वो आगे की लाइन्स में यही बात कर रहा है, I would not trust my heart, the dear delight seems so be desired, perhaps I might, but no, what here we call our life in such so little to be loved and thou so much। मैं ऐसी जगह पे क्यों बुलाऊं जहाँ प्यार बहुत कम है? मतलब मैं तो इस वर्ल्ड में फंसा हुआ ही हूँ, पर जो मेरी माँ मुक्त हो चुकी है, उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है, मैं उसको वापस क्यों बुलाऊं? है ना, पहले तो वो खुद ही बुलाना चाह रहा है, फिर वो खुद ही इस चीज़ का कंक्लूजन निकाल रहा है। दैट आई शुड इल रिक्वायर दी to constrain the unbound spirit into bounds again, that I should ill required, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए या अपने स्वार्थ के लिए जो स्पिरिट मतलब आत्मा अनबाउंड हो चुकी है ना, मतलब फ्री हो चुकी है, उसको वापस बाउंड क्यों करूं? मतलब मेरी मदर को मैं वापस क्यों बुलाऊं अपने स्वार्थ के लिए? That I should ill required thee to constrain the unbound spirit into bounds again, thou as a gallant bark from Albino's coast। तो ठीक है, अपने इसने यहाँ तक तो बोल दिया कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो अगर समय है वो अगर वापस लौट कर आ जाए, तो जैसे मैं बचपन में अपनी माँ के ड्रेस के फूल के साथ खेलता था या बनाता था, तो माँ मुझे देखकर ज़्यादा खुश होती थी, मेरे से भी ज़्यादा। अब क्या वो समय वापस आ सकता है? फिर वो खुद ही उसका कंक्लूजन कर रहा है कि नहीं, आ तो सकता होगा, बट मैं उस चीज़ को नहीं बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक अनबाउंड स्पिरिट है, मैं उसको वापस बाउंड नहीं करना चाहता। वो एक फ्री बर्ड बन चुकी है, मैं उसको वापस केज में नहीं लाना चाहता, पिंजरे में नहीं लाना चाहता। वो इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत दूर जा चुकी है, और मैं चाहता हूँ मेरी माँ जहाँ है वो वहीं खुश रहे, क्योंकि यहाँ पर इतना प्यार उसे नहीं मिलेगा। यहाँ लोग बहुत लिटिल लव करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा में वो क्या कर रहा है? वो अपनी मदर को कंपेयर कर रहा है किससे? जो इंग्लैंड के जहाज हैं उनसे कंपेयर कर रहा है। कैसे? Thou as a gallant bark from Albino's coast, एल्बिनो मतलब पुराना जो इंग्लैंड था उसके बारे में बात कर रहा है। Thou as a gallant bark from Albino's coast, the storm all weathered and the ocean crossed, कि जो एल्बिनो में पुराने इंग्लैंड में जो जहाज होते थे, वो कितना भी स्टॉर्म आए, कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आए, उनके आगे कितनी भी बाधाएं आए, उनका काम था कि जैसे एक शोर से दूसरे शोर अगर वो जाना चाह रहे हैं, जैसे कोई मे बी कोई बिजनेस चल रहा हो, तो वो पहुंचते थे वहाँ पे, कितना भी उनके सामने ट्रबल आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अपने मकाम तक पहुंच जाते थे। तो वो अपनी मदर को इनसे ही कंपेयर कर रहा है, इन शिप से। कैसे? Thou as a gallant bark from Albino's coast, the storm all weathered and the ocean crossed, कि एल्बिनो के जो बाग थे, कोस्ट थे, वो क्या करते थे? द स्टॉर्म ऑल वेदर्ड, कि कैसा भी स्टॉर्म हो, कैसा भी वेदर हो, एंड द ओशन क्रोस्ड, वो ओशन को क्रॉस कर लेते थे। शूट्स इनटू पोर्ट ऑफ सम वेल बिहेव्ड आइलैंड, और अपने आइलैंड पे पहुंच जाते थे उन सब को शूट करके, शूट इन द सेंस उन सबको पार करके। वेयर स्पाइसेस ब्रीद एंड ब्राइटर सीजन स्माइल, जहाँ पे स्पाइसेस ब्रीद करती है और ब्राइटर सीजन रहता है, इन द सेंस हेवन में, है ना, इसका सिंबॉलिक मीनिंग है हेवन में। Thou as a gallant bark from Albino's coast, the storm all weathered and the ocean crows shoots into port at some well-behaved island, where spices breathe and brighter seasons smile. There sits quiescent on the floods that show her beauteous from reflect clear below। अब कह रहा है कि देखो, जो जैसे एल्बिनोस के जो जहाज़ हुआ करते थे, वो कितना भी स्टॉर्म आए, कैसा भी वेदर रहे, उनको क्रॉस करके भी अपने मकाम पे पहुंच जाते थे, जहां उनको पहुंचना था वो पहुंच जाते थे, एक हेवन में पहुंच जाते थे। यहाँ हेवन सिंबॉलिक मीनिंग है, बट उन्होंने बोला है वो ऐसी जगह पहुंच जाते थे जहाँ स्पाइसेस ब्रीद करते हैं, है ना, पर्सोनिफिकेशन भी दे दिया स्पाइसेस का, कि स्पाइसेस ब्रीद, जहाँ स्पाइसेस सांस लेते हैं, स्पाइसेस तो रियल में तो सांस लेंगे नहीं, यहाँ पे उनका पर्सोनिफाइड किया है स्पाइसेस का, मतलब जहाँ स्पाइसेस थे, या ब्राइटर सीजन थे, मतलब सब तरफ फूल पत्तियाँ खिल रही हो, मतलब बहुत ब्यूटीफुल सा एटमॉस्फेयर हो, वहाँ पे वो एल्बिनोस के जहाज पहुँच जाते थे। अब जो मेरी मदर है उसका रिफ्लेक्शन भी कुछ कुछ ऐसा ही है, वो मुझे शिप में दिख रही है, वो वाटर में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, आगे वो यही बात करेगा। देखो क्या बोल रहा है वो, हर ब्यूटियस फॉर्म रिफ्लेक्टेड क्लियर बिलो, उसका जो देयर सिट्स क्वेंसेंट ऑन द फ्लड्स दैट शो, पहले तो वो इशारा करके बोल रहा है देयर सिट्स, वहां बैठी है, क्विंसेंस मतलब मौन, एकदम शांत मुद्रा में, ऑन द फ्लड्स दैट शो, जहां पर पानी का बहाव आ रहा है, वहां पर मेरी माँ बैठी हुई है एकदम शांत।
ठीक है, वो ऐसा इमेजिन कर रहा है। देन बात कर रहा है हर ब्यूटियस फॉर्म रिफ्लेक्ट क्लियर बिलो, और उसका जो ब्यूटियस फॉर्म, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो किस पे आ रहा है, वाटर पे आ रहा है, ठीक है। देन हर ब्यूटियस फॉर्म रिफ्लेक्टेड क्लियर बिलो वाइल एयर्स इम्प्रेग्नेंट विद इंसेंट प्ले, और जो एयर है, हवा है, उसमें पूरी उसकी खुशबू फैल रही है। खुशबू फैल रही है मतलब एक, ये अभी अपनी मदर को ह्यूमन बीइंग नहीं समझ रहा है, ये मदर को एज अ गॉड समझ रहा है, क्योंकि उसकी मदर जो है ऑलरेडी हेवन में है। तो पहले उसने एल्बिनो का एग्जाम्पल दे दिया कि जो एल्बिनोज में जो शिप्स थे वो कुछ भी, कैसा भी वेदर उनको क्रॉस करके भी अपनी जगह पे पहुंच जाते थे। ऐसा ही अब अपनी मदर को लेके आ रहा है, मदर को बोल रहा है कि देखो वो भी एक शिप में बैठी हुई है, बहुत शांत बैठी हुई है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो वाटर पे आ रहा है, और उसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैल रही है। कहने का मतलब उसकी जो प्योर स्पिरिट है उसके बारे में वो बता रहा है, ठीक है। वो बात कर रहा है ब्यूटियस फॉर्म रिफ्लेक्ट क्लियर बिलो वाइल एयर्स इम्प्रेग्नेंट विद इंसेंट प्ले अराउंड हर फैनिंग लाइट हर स्टीमर गे। देखो अराउंड हर फैनिंग लाइट हर स्टीमर गे, कैसा भी वेदर हो वो मेरी मदर जो है उसका रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। सो दाउ विद सेल्स हाउ स्विफ्ट हैज रीच्ड द शोर, और वो कितनी जल्दी शोर पे पहुंच गई है, ठीक है। देन बात करें वेयर टेम्पेस्ट नेवर बीट नॉर बिलोज रॉर एंड दे लव्ड कंसोर्ट द डेंजरस टाइड। अब वो उसने बता दिया कि मेरी जो मदर है वो भी पहुंच गई जहाँ वो पहुंचना चाहती थी। फिर पहुंचना कहाँ चाहती थी, हेवन में, मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है मेरी मदर भी हेवन में बहुत सेफ है, बहुत अच्छे से है। जैसे ऊपर के स्टेंजा में उसने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि ये टाइम जो रिवर्स करे, वापस ट्रॉट कराए, फिर उसने कंक्लूजन भी दे दिया कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो जो एक अनबाउंड स्पिरिट है वो बाउंड हो जाएगी, वो वापस बंद हो जाएगी। तो अभी उसी को आगे ये एक्सप्लेन कर रहा है, आगे की लाइन्स में वो बोल रहा है कि जो मेरी मदर है वो जैसे एल्बिनोज जो अपने जगह पर पहुंच जाते थे वो भी वैसे ही अपनी जगह पर पहुंच गई, इन द सेंस हेवन में पहुंच गई है। अब हेवन से बेटर उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो वहाँ एकदम सेफ है, अच्छे से है। अब आगे की लाइन में बात कर रहा है एंड दे लव वेयर टेम्पेस्ट नेवर बीट और बिलोज रॉर, वो ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी तूफान आंधी नहीं आ सकता, एकदम अच्छी सी जगह पे है वो। एंड दे लव्ड कंसोर्ट ऑन द डेंजरस टाइड ऑफ लाइफ लॉन्ग सिंस हैज एंकर्ड एट देयर साइड। और तो और कंसोर्ट का मीनिंग है यहाँ उसके फादर, मतलब अब विलियम कूपर अपने फादर को लेके आए कि मेरी जो मदर है वो हेवन में मेरे फादर के साथ आराम से खुश है, सेफ है ना, मेरे फादर उनके साथ हैं, उनकी जो भी डेंजरस लाइफ है उनके साथ हैं। एंड दे लव्ड कंसोर्ट, कंसोर्ट इन द सेंस फादर ऑफ द पोएट्स, एंड दे लव्ड कंसोर्ट ऑन द डेंजरस टाइड, डेंजरस टाइड में वो मेरे जो फादर है मेरी मदर के साथ हैं, डेंजरस टाइड ऑफ लाइफ लॉन्ग सिंस हैज एंकर्ड एट देयर साइड। मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके पास जाऊँ। अब वो अपने मदर और फादर को दोनों को हेवन में बता रहा है कि वो दोनों हेवन में हैं, बहुत सेफ हैं, और जो मेरे फादर हैं वो मदर के साथ हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, आराम से खुश हूँ। अब वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि मैं भी जाना चाहता हूँ, पर मुझे ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो कैसे रोक रहा है, मेरे बीच में क्या क्या बाधाएं आ रही है ना, मेरे बीच में जो भी इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं उनको बताना चाह रहा है वो कि क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो अब बताएगा नेक्स्ट स्टेंजा में। ऑलवेज फ्रॉम पोर्ट विद, देखो क्या कह रहा है, बट मी स्केयर होपिंग टू अटेन द रेस्ट, मैं भी चाहता हूँ वहाँ पे जाना, मैं भी उन्हीं के पास में रेस्ट करना चाहता हूँ। ऑलवेज फ्रॉम पोर्ट विदल्ट ऑलवेज डिस्ट्रेस, बट हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई डिस्ट्रेस आ जाता है, मेरे सामने कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। मी हाउलिंग विंड्स ड्राइव डिव्यूस टेम्पेस्ट टॉस्ड, और मैं हाउल करता रह जाता हूँ, मतलब मैं सिर्फ इस इम्प्लीमेंट्स के सामने, इन बाधाओं के सामने, इम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड्स, इन बाधाओं के सामने सिर्फ हॉल करता रह जाता हूँ, सिर्फ आवाज़ करता रह जाता हूँ, एक रोता रह जाता हूँ। वो मुझे अपनी मदर और फादर तक नहीं पहुँचने देती है, यहाँ की बाधाएं मुझे डिस्ट्रेस कर देती है, ठीक है। मी हाउलिंग विंड्स ड्राइव डिवोशियस टेम्पेस्ट टॉस्ड सेल्स रिब्ड सीम्स ओपनिंग वाइड एंड कंपास लॉस्ट। अगर मैं जब जाना भी चाहूँ किसी शिप में बैठ के मेरी मदर और फादर के पास, तो मेरी जहाज़ टूट जाएगी, है ना, तेज़ हवाएं चलने लग जाएगी, मतलब सब कुछ बुरा बुरा होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे सामने बाधाएं आ जाएगी और मैं पहुंचना भी चाहूँ तो भी अपने मदर फादर के पास नहीं पहुंचना चाहता। और इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाहता है कि मैं इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना फंस गया हूँ कि अगर मैं इससे निकल के हेवन में जाना भी चाहूँ तो शायद मैं नहीं जा पाऊँगा। एंड डे बाय डे सम करंट
thwarting force sets me more distance from a prosperous course. डे बाय डे मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, बुरा हो रहा है और जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाता. बट ओ दैट थॉट दैट दाउ आर्ट सेफ एंड ही. फिर कह रहा है बट ओ द थॉट, बट मैं ये सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, दैट दाउ आर्ट, दाउ मतलब उसकी जो मदर है वो, दाउ आर्ट सेफ एंड ही, मेरे मदर, ही मतलब फादर, तो जो मेरी दाव मतलब मदर और फादर वहाँ पर सेफ है. मतलब मैं जाना चाह रहा हूँ पर मेरे सामने इतने इम्प्लीमेंट्स हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ. बट जो मैं ये सोच के खुश हूँ कहीं ना कहीं कि चलो मेरे मदर और फादर वहाँ अच्छे से हैं, वहाँ सेफ हैं. देन क्या बात कर रहा है, दैट थॉट इज जॉय अराइव वॉट मे टू मी. और ये सब सोच के मुझे जॉय हो जाता है, खुशी हो जाती है. दैट थॉट इज जॉय अराइव वॉट मे टू मी. माई बूस्ट इज नॉट दैट आई डिड्यूज माई बर्थ. अब कह रहा है कि मेरा जो जन्म है अगर वो किसी राजा के यहाँ हुआ होता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि मैं इन पेरेंट्स के वॉर्म से, या मतलब मेरी इस मदर के वॉर्म से पैदा हुआ हूँ तो मुझे खुशी है. माई बूस्ट इज नॉट दैट आई डिड्यूज माई बर्थ from lions anchored and rules of the earth, but higher far may proud pretentious rise. तो ये यही बात कर रहा है यहाँ पे कि मैं शायद इतना राजा महाराजा के अगर पैदा होता तो मुझे खुशी नहीं होती जितना कि मुझे ये पेरेंट्स पाकर खुशी है. कैसे हैं देखो, माई बूस्ट इज नॉट दैट आई डिड्यूज माई बर्थ फ्रॉम लायंस एंड थर्ड. लायंस एंड थर्ड का मतलब राजा महाराजा हो गया, अच्छे घर घराने से. एंड रूरल्स ऑफ द अर्थ, अगर रूरल्स ऑफ द अर्थ का मतलब कोई अच्छे राजा महाराजा के यहाँ पैदा होता तो मुझे इतनी शायद खुशी नहीं होती. बट हायर फार में प्राउड, बट मैं उससे ज़्यादा हायर मतलब बहुत ऊपर प्राउड फील कर रहा हूँ. प्रिटेंशियस राइज, अपने ऐसे पेरेंट्स के यहाँ पैदा होकर, राइज होकर. द सन ऑफ पेरेंट्स पास्ड इनटू द स्काई, जो पेरेंट्स पास्ड इनटू द स्काई, जो स्काई में पास करते हैं, इन द सेंस जो पेरेंट्स मेरे हेवन में हैं उनके यहाँ मैं पैदा हुआ, उसकी मुझे ज़्यादा खुशी है. देन एंड नाउ फेयरवेल टाइम अनरिवोक्ड हैज़ रन. अब वो अपनी पोएम को भी कंप्लीट कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके इमोशन और फीलिंग्स जो है वो अब उनको वो एक बार रोकना चाह रहा है. तो वो कह रहा है कि अब वो समय आ गया है जब मैं अपने पेरेंट्स को फेयरवेल बोलूँ, है ना, क्योंकि अब वो भी बूढ़ा है. जब वो ये पोएम लिख रहा था तो वो कह रहा है कि एंड नाउ फेयरवेल टाइम, अब समय आ गया है फेयरवेल करने का. अनरिवोक्ड हैज़ रन हिज वॉन्टेड कोर्स येट वॉट आई विश्ड इज डन. जो मैंने सोचा था वो मैंने पाया भी. कैसे पाया कि कम से कम मुझे अपने लास्ट टाइम में अपनी मदर की पोर्ट्रेट तो मिली, पिक्चर तो मिली, उसको देख के मैं अपने फीलिंग्स और इमोशंस को कितना आराम से मैंने शेयर किया. और आई होप कि मैं उन सब से वापस रिटर्न भी पाऊँ. वो आगे की लाइन्स में यही बोल रहा है क्या, एंड नाउ फेयरवेल टाइम unrevoked has run his wonted course, yet that I wish is done. By contemplation's help, not sought in vain, I seemed have lived my childhood or again. और मैंने अपनी मदर की पोर्ट्रेट को सामने रखा तो मैंने अपना चाइल्डहुड वापस जी लिया. मतलब उसने ये पोएम लिखी है तो उसने आराम से अपना चाइल्डहुड वापस जिया ही है अपने मन ही मन में, अपने कॉन्शियस माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में. तो वो यही कह रहा है कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपना चाइल्डहुड आराम से वापस जी लिया है, तो मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है. क्या बोल रहा है, दैट अब फेयरवेल का टाइम आ गया है. अनरिवोक्ड हैज़ रन हिज वांटेड कोर्स एट व्हाट आई विश इज डन. बाय कंटेम्पलेशंस हैव नॉट सोट इन वेन. आई सीम्ड हैव लिव्ड माई चाइल्डहुड और अगेन टू हैव रिन्यूड द जॉयज दैट वंस वर माइन. मैंने उन चीज़ों को, उन जॉयज को वापस जी लिया, रिन्यूड कर लिया उनको, जो कभी मेरे थे. वंस वर माइन, जो कभी मेरे थे. विदाउट द सिन ऑफ वायलेटिंग दाइन, और मैंने उसके लिए कोई सिन भी नहीं किया है, मैंने कोई पाप भी नहीं किया है. बिना पाप के मैंने मेरी सारी जो भी मेमोरीज थी पास्ट की वो रिन्यू कर ली है. एंड वाइल द विंग्स ऑफ फैंसी स्टिल आर फ्री. मैंने यहाँ पे वायलेंस का मतलब क्या हो गया, मैंने कोई सिन नहीं किया. सिन इन द सेंस वो जब कह रहा था ना कि मेरा जो टाइम है वो वापस आ जाए, मेरी मदर वापस आ जाए, तो वे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो सिन मान रहा था. क्योंकि
वो अगर किसी अनबाउंड जो स्पिरिट है उसको बाउंड कर देगा तो वो ऑब्वियस बात है कि वो एक सिन ही होगा। तो वो कह रहा है कि मैंने बिना सिन के ही अपने जो फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, उनको कंप्लीट कर लिया। मैंने अपना बचपन एक बार फिर से जी लिया बिना कोई सिन करे, बिना कोई पाप करे। मैंने इन द सेंस मैंने अनबाउंड जो स्पिरिट थी उसको बाउंड नहीं किया, बिना उसके ही मैंने जस्ट एक पोर्ट्रेट के सामने, एक पिक्चर के सामने अपनी फीलिंग्स को रिन्यू कर लिया। एंड वाइल द विंग्स ऑफ फैंसी स्टिल आर फ्री, और अभी भी जो उनके विंग्स हैं स्टिल आर फ्री, अभी भी फ्री हैं। एंड आई कैन व्यू दिस मिमिक शो ऑफ दी, और मैं इनको आराम से देख सकता हूँ। टाइम हैज़ बट हाफ सक्सीड इन हिज थेफ्ट, दे सेल्फ रिमूव्ड दे पावर टू सूद मी लेफ्ट। टाइम हैज़ बट हाफ सक्सीड इन द थेफ्ट, टाइम जो है वो हाफ सक्सीड है, दे सेल्फ रिमूव्ड दे पावर टू सूद मी लेफ्ट, और उसने मुझे अपने अकॉर्डिंग छोड़ दिया है। तो ये हमारी पोएम थी ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। इसमें जो विलियम कूपर हैं उन्होंने अपनी इमोशन, अपने फीलिंग्स लिखे हैं, क्योंकि इनकी माँ की जो है डेथ हो गई थी जब ये 6 साल के थे। उसके बाद में इनकी जो कज़न थी एन बॉडम, उन्होंने इनकी माँ की पोर्ट्रेट एक पिक्चर इनको दी थी। उस पिक्चर को उन्होंने सामने रख के पूरी पोएम को लिखा है। उस पिक्चर के सामने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस बताई है। उन्होंने बताया है कि मेरी जो माँ है वो मेरी कितनी केयर करती थी। कुछ लाइन्स में उन्होंने केयर के बारे में बताया, कुछ लाइन्स में उन्होंने ये बताया कि मैं इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना फंस चुका हूँ कि अगर मैं अपनी मदर फादर के पास जाना भी चाहूँ तो भी नहीं जा सकता। फाइनली उन्होंने ये बताया है कि कोई नहीं, मैंने अपनी पोएम के थ्रू अपनी फीलिंग्स और इमोशंस निकाल ली। मैं ये सोच के खुश हूँ कि चलो मेरे मदर फादर आराम से हेवन में खुश हैं, मैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसा हुआ हूँ, बट मैं यही सोच के खुश हूँ कि वो फ्री हैं, आराम से अपना जो लाइफ है वो हेवन में स्पेंड कर रहे हैं। तो ये हमारी पोएम थी, आपको बहुत अच्छे से आई थिंक समझ आई होगी, और आप इसका टेक्स्ट पढ़ें, दोबारा वीडियोस देखें, इसके नोट्स बनाएं, इसकी समरी पढ़ें बुक्स में से, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।